हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्वांटम नंबर्स। प्रीवियस वैसे पढ़ चुके हैं क्वांटम नंबर्स के बारे में, लेकिन आज हम डिटेल में पढ़ेंगे क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं और इनका क्या यूज होता है। ठीक है, तो क्वांटम नंबर्स बेटा क्या होते हैं? क्वांटम नंबर्स हम इसलिए उनकी स्टडी करते हैं, इससे हम किसी भी ऑर्बिटल की एनर्जी, शेप, साइज, ओरिएंटेशंस और स्पिन्स के बारे में हम इनकी स्टडी करते हैं। तो आपके जो क्वांटम नंबर्स हैं 4 तरीके के होते हैं। कितने तरीके के? 4 टाइप्स के। कौन कौन से? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन। ठीक है, इन 4 क्वांटम नंबर्स को कुछ शॉर्ट ट्रिक्स के द्वारा भी हम पढ़ सकते हैं, कैसे कि पीएमएस। पीएमएस का मतलब प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन, ये हो गया पीएमएस। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्वांटम नंबर्स कितने तरीके के होते हैं, देयर आर द 4 टाइप्स, प्रिंसिपल, मैग्नेटिक, एजीमुथल और स्पिन। ठीक है, अगर इन्हीं के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स को हम बेटा एन से डिनोट करते हैं, एजीमुथल को एल से, मैग्नेटिक को एम से और स्पिन को एस से। तो आज हम स्टडी करेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स क्या करता है? ये किसी भी ऑर्बिटल के साइज को डिफाइन करता है। ठीक है, और इसके कैरेक्टर्स को एक शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू हम समझ लेते हैं। रीवा, रीवा मतलब आर फॉर रेडियस ऑफ सेल, ये क्या करता है? सेल की रेडियस को बताता है। ई फॉर एनर्जी ऑफ सेल, ठीक है, ये किसी भी ऑर्बिटल के एनर्जी सेल को बताता है। वी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सेल, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एनएच बाई 2 पाई। मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स को हमने इन रीवा के थ्रू पढ़ लिया, उसके सारे कैरेक्टर्स को, और इससे हमें उसके साइज के बारे में भी पता चल गया। ठीक है, नेक्स्ट हम नेक्स्ट अगर पढ़ते हैं तो अगला है हमारी एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब एजीमुथल क्या बताता है? ये किसी भी ऑर्बिटल के शेप को बताता है। जैसे कि मैंने प्रीवियस अभी बताई ना कि शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू हम इनकी स्टडी कर सकते हैं, तो जैसे उसकी रीवा से उसके कैरेक्टर्स लर्न किए, तो ये क्या हो गया भाई हमारे सोन। एस फॉर क्या हो गया? ये सब सेल को बताता है। ओ और ए ये क्या है? ऑर्बिटल के एंगुलर मोमेंटम को बताते हैं। एन क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, मतलब हमारे सेल के में कितने ऑर्बिटल्स बने। ठीक है, एग्जांपल जैसे 12 और एल। और जो एजीमुथल क्वांटम नंबर्स है ये डिपेंड करती है हमारी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स पे। ठीक है, अब जैसे कि एक हम चार्ट देखते हैं। अब कैसे डिपेंड है, ये सामने एक चार्ट दिया हुआ है, इसमें हमने चारों क्वांटम नंबर्स दे दी है, उनकी वैल्यूज दे दी गई। माना अगर हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है तो उसकी एजीमुथल क्या होगा? एजीमुथल जो संख्या होगी वो 0 होगी। और मैग्नेटिक भी एजीमुथल पे डिपेंड होती है, इसलिए ये भी 0 होगा। और स्पिन बेटा सर्किल जो होता है या तो क्लॉकवाइज घूमेगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। जब क्लॉकवाइज घूमेगा तो वो प्लस में जाएगी, +½ होगी, और एंटी क्लॉक में क्या होगी? वो -½ में उसकी वैल्यू आ गई। अगर एन की वैल्यू 2 है तो एल की वैल्यू कितनी आएगी? 0 और 1 आएगी। मैग्नेटिक की माइनस, ये प्लस और माइनस का चलता है इनका रेशियो। ठीक है, तो ये -1, 0 और +1 जाएगी। स्पिन की दोनों में से कोई एक आ सकती है, अब डिपेंड करता है ऑर्बिटल किस तरीके से घूम रहा था। तो +½ और -½ आएगी। अगर n की वैल्यू हमारी 3 होती है तो उसकी l की वैल्यू 3 आएंगी, 0, 1 और 2। वैसे ही मैग्नेटिक में भी -2, -1, 0, +1, +2 करके आएगी। अगर n की वैल्यू 4 है तो 0, 1, 2, 3 करके आएगी, और उतने ही इसके माइनस के आएंगे, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 करके आएगी, और स्पिन की उसी तरीके से आएगी। चलो ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं हमारी थर्ड जो हमारी क्वांटम नंबर्स है वो कौन सा है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। मैग्नेटिक आपको पता ही चल रहा होगा, मैग्नेट की बात हो रही है, कुछ चुंबकत्व हो रहा होगा, मतलब ओरिएंटेशन। ठीक है, तो जैसे अभी हमने प्रीवियस क्लास में अभी मतलब पीछे हमने पेज पे देखा कि हमने रीवा की स्टडी करी, सोन की स्टडी करी। ठीक है, उससे हमने उनके कैरेक्टर्स के बारे में जान लिया। तो ऐसे ही मैग्नेटिक क्वांटम क्या बताता है?
ओरिएंटेशंस को बताता है। इसको डिनोट किससे करते हैं? एम। वैल्यूज हमने अभी चार्ट में देख लिया कि किसकी वैल्यू कितनी रहती है। भाई इसके लिए डीजे चला लो, और डीजे नहीं चलाना है, ठीक है, डिजनरेसी ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। ये ओरिएंटेशंस के बारे में बताता है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स, जो कि डिपेंड किस पे है? एजीमुथल पे। जो एजीमुथल की वैल्यू आएगी वही मैग्नेटिक की रहती है। लेकिन इसमें क्या होता है, मैग्नेटिज्म, भाई दो फोर्स लगते हैं ना, एक तरफ पॉजिटिव एक निगेटिव, तो इसकी दोनों ही वैल्यू आती है, माइनस में भी आती है प्लस में आती है, ठीक है। फिर फोर्थ है आपका स्पिन क्वांटम नंबर्स। भाई ये तीन क्वांटम नंबर तो एक दूसरे पे डिपेंड थी, लेकिन स्पिन वाली क्या है, इन सब से इसकी वैल्यू अलग आती है। जैसे कि अभी हमने चार्ट में देखा, इसकी या तो प्लस हाफ आती है या फिर माइनस हाफ आती है, ठीक है। तो स्पिन क्या होता था? डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन। अब वो कैसा हो रहा है? क्लॉकवाइज जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे चारों क्वांटम नंबर्स के बारे में हमने पढ़ लिया कि हमारे क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही क्वांटम नंबर्स को हमने देखा कि विद इन 5 to 6 मिनट में हमने पूरे क्वांटम नंबर्स के बारे में जान लिया। और ये हमारे बोर्ड एग्जाम, जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम है, उसमें भी बहुत बेनिफिशियल है। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, तो बेटा जो अभी हमने चार्ट पढ़ा ना, ये इस चार्ट से देख के एक आइडिया लग जाएगा हमें। और इसी से रिलेटेड, जैसे हमने पिछली क्लास में बताया था कि माना कि n हमारा 4 दिया हुआ है, तो l की वैल्यू बताइए कितनी होगी। तो बेटा भाई सामने ही है, अगर n 4 है तो l की वैल्यू कितनी आएगी? 0 1 2 3, यही आ सकती है उसमें वैल्यू, ठीक है। तो इससे हम बहुत सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो इसके लिए पीवाईक्यू हम लोग भी करेंगे अभी, लेकिन पहले अभी हम थोड़ा सा थ्योरी के बारे में जान लेते हैं कि ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें ऐसे डिटेल्स की स्टडी हमें करते जाएंगे और धीरे धीरे टॉपिक्स को क्लियर करते जाएंगे। तो आज आपको क्वांटम नंबर्स पता चल गया, कितने तरीके के होते हैं क्वांटम नंबर्स, ठीक है। ऐसे स्टडी करते रहिए और हमारे और नॉलेज करने, आप जानने के लिए हमारे एडुरेन के चैनल को फॉलो करिए और सब्सक्राइब करिए।